इस वीडियो में बिहार सिविल कोड के एक टेस्ट का यूज़र का रिजल्ट एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन में ध्यान का बहुत अधिक महत्व है। मनुष्य की सामान्य जीवनचर्या ध्यान द्वारा नव दृष्टि प्राप्त करती है। इस दृष्टि में जीवन के पूर्वाग्रहों का जो वैयक्तिक विश्लेषण होता है वह सोचने समझने के लिए व्यक्ति को बौद्धिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। यहाँ पर एक शब्द था वैयक्तिक। देखो, जब व्यक्ति लिखा जाता है, व्यक्ति हो व्यक्तिगत हो, तो वो इस फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन जो एक शब्द होता है वैयक्तिक, उसमें वा पूरा होता है, वा, एंड आगे के जो शब्द होते हैं वो इस रूप में, मतलब आप नोट कर लें कि वैयक्तिक ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, अगर व्यक्ति और व्यक्तिगत बोला गया है तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, एंड एक मात्र शब्द है वैयक्तिक, वो ऐसे लिखा जाएगा। और यहाँ पर कॉमा था, इसके बावजूद आपने नहीं लगाया। बौद्धिक में आधा दा और धा होता है, आपने केवल धा लिखा है जो कि रॉन्ग है। ठीक है, सो आर्टिकल पढ़ना जारी रखें, बहुत अच्छा होगा आपके ग्रामर की जो मिस्टेक्स हैं उनको सुधारने के लिए। ध्यान का आशय, आशय मतलब मीनिंग, अर्थ, तात्पर्य ये था, बट आपने असर कर दिया। ध्यान का असर नहीं। अगर आप सेंटेंस पढ़ें तो ऑटोमेटिक आपको आइडिया लग जाएगा कि यार यहाँ पे असर नहीं, कुछ तो डिफरेंट है। सेंटेंस से ही आपको आइडिया लग जाएगा चल क्या रहा है सेंटेंस में। आंखें बंद कर किसी भौतिक, सांसारिक और मायावी विचार या भावना के निरंतर स्मरण से नहीं है, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओ कि यहाँ पे ध्यान का मतलब, ध्यान का अर्थ, ध्यान का तात्पर्य, ये कोई एक शब्द हो सकता है। तो आइडिया लग जाएगा कि आ और सा से क्या हो सकता है, आशय। क्लियर। सांसारिक गतिविधियों में शारीरिक रूप से उपस्थित रहते हुए भी व्यक्तिगत भावना का केंद्र बिंदु यदि असांसारिक होने को उत्प्रेरित करे तो समझ लेना चाहिए कि जीवन ध्यान पर टिका हुआ है। असांसारिक, सांसारिक कर दिया आपने, सा पे आ की मात्रा मिसिंग है आपकी। ठीक है, छोटा सा है आपका। एंड यहाँ पर ये मैं नहीं कहूँगा कि जानबूझकर किया, पर ये हुई तो गलती है जल्दबाजी में। तो मैं कहता हूँ कि हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि स्क्रीन पर देख लिया करें, कहीं गलती से कोई मात्रा तो नहीं छूट गई, कोई ज़्यादा तो नहीं लग गई, कोई इधर उधर तो नहीं लग गई। ठीक है, तो स्क्रीन पर देखते रहा करें। टिका होता है, नॉट टीका। टीका मतलब तिलक होता है और टिका मतलब उससे सहारा, सपोर्ट लेना। ठीक है, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, एक नहीं। ठीक है, ध्यान से तात्पर्य धन प्रसिद्धि, ध्यान से तात्पर्य धन प्रसिद्धि आदि मायावी आकर्षणों के प्रति स्थिर होना भी नहीं है। प्रसिद्धि भले ये जोर दे के बोला जाए, पर ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, प्रसिद्धि ऐसे, रिद्धि सिद्धि लिखते हैं ना, छोटा ही छोटा रहता है, वैसे ही प्रसिद्धि। ठीक है, भले कितना भी जोर से बोला गया हो, कितना भी जोर देकर बोला गया हो, बड़ा ई नहीं आता। ठीक है, स्थिर को आपने सुधार कर दिया, ये लाजमी है। सा को सा पढ़ना, था की जगह धा, लाजमी है पढ़ना। ठीक है, बट मैं कहूँगा कि एक बार सेंटेंस पे अगर आप फोकस करें, एक बार सेंटेंस पढ़ें, सेंस मिलेगा तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि यार स्थिर नहीं, सुधार मतलब करेक्ट शब्द आप ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ध्यान व्यक्ति था, विकास को नहीं। यार ध्यान व्यक्ति को जीवन भर मंगलाचरण करने का संबल देता है, जिससे विकारों का समन होता है। ठीक है, मंगलाचरण तो आप नहीं पढ़ पाए होंगे, तो थोड़ा सा कठिन शब्द है, बट मनोविचरण ये तो अपने आप में एक नया शब्द है, मतलब पूरी डिक्शनरी में कहीं नहीं मिलेगा। तो यदि आपको कोई शब्द समझ नहीं आ रहा तो ट्राई करो कि वो किन किन रेखाओं से बना है। ठीक है, वैसे तो अगर आप आर्टिकल पढ़ते हैं तो इतना कॉमन सेंस और वर्ड पावर आपकी बढ़ती जाएगी कि आपको आइडिया लगने लगेगा कंटेंट जो डिक्टेशन है वो किस टॉपिक पर है, उसमें किस प्रकार की शब्दावली है। यदि एक डिक्टेशन में कोई शब्द आप छोड़ भी देते हैं ना, तो अपने वर्ड पावर से वो आप ऑटोमेटिक हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ आपको यही नहीं पता कि इस समन का क्या मतलब और इस समन का क्या मतलब। इस समन का मतलब होता है निवारण करना, दूर करना, ख़त्म करना। ठीक है, और इस समन का मतलब होता है एक नोटिस। बेसिकली ये लीगल प्रोसीडिंग में होता है। समन का मतलब बुलाया जाना। ठीक है, जैसे किसी को निमंत्रण देते हैं तो वो एज अ
शुभ मंगल काम के लिए होता है। बट ये समन जो है, जो पत्र बुलाने के लिए भेजते हैं, वो लीगल प्रोसीडिंग में समन कहलाता है। ठीक है, जैसे हम शादी में इनविटेशन कार्ड भेजते हैं, वैसे ही लीगल प्रोसीडिंग में शामिल होने के लिए समन भेजा जाता है। ठीक है, शब्द का नाम है यार। कैलकुलेटिंग आप मोबाइल से करते हैं तो वो मोबाइल कहलाता है, फिर टैबलेट बन जाता है सब कुछ कंप्यूटर ही, बस साइज़ के हिसाब से नाम बदल जाता है। वैसे ही प्रोसीडिंग के हिसाब से यहाँ पर इनविटेशन कार्ड का नाम बदला है। क्लियर। ध्यान की गंभीरता व गंभीर स्थिरता व्यक्ति के चारों ओर सकारात्मक स्थितियों का निर्माण करती है। इससे क्रोध, काम, लोभ और मोह के बंधनों से मुक्ति मिलती है। चारों होता है, नॉट चारों। ठीक है, चारों औकारांत होता है ये। ठीक है, ध्यानस्थ रहकर, ध्यानस्थ मतलब ध्यान में। ठीक है, ध्यानबद्ध नहीं, ये शब्द है ध्यानबद्ध हो सकता है, बट अभी फ़िलहाल आपने क्या लिखा, आर्टिकल किस पर चल रहा है, उसके हिसाब से आपको हैंडल करना है। ठीक है, हो जाता है एकदम, जब न्यू हो कंटेंट हमारे लिए या फिर वो नई फील्ड से हो तो ये ऐसी गलतियां होना लाजमी है। बट हम, जैसा कि मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि आर्टिकल पढ़ते रहिए। ज़रूरी नहीं केवल कहानी चुटकुले पढ़ो, हर दिन एक न्यू आर्टिकल पढ़ोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप कहोगे यार क्या है, नया कुछ है ही नहीं, मैंने हर फील्ड का एक आर्टिकल पढ़ लिया है कम से कम। ठीक है, मनोभावों पर ध्यानस्थ रहकर मनोभावों पर नियंत्रण का अभ्यास होता है। मनोभाव और मनोभाव ये कई बार हो जाता है, जैसे गांव बोला, डिक्टेशन में पता नहीं चलता गांव सिंगल एक वचन बोला कि गाँवों बहुवचन बोला, तो मनोभाव बोला कि मनोभावों बोला, तो क्लियर नहीं हो पाता, हो जाता है ये। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए यदि आपने प्रॉपर सुन लिया है, डिक्टेशन में प्रॉपर सुन लिया, तो औकारांत मात्रा लगा दें, या फिर नहीं सुन पाए हैं, समझ नहीं आ रहा है, तो सेंटेंस पर थोड़ा देखें। मनोभावों, ठीक है, मनोभावों को क्यों कहा गया कि मन में कई सारे भाव और भावनाएं होती हैं जिन पे हम नियंत्रण कर सकते हैं ध्यान के ज़रिए। ठीक है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि बहुत सारे विचार और विचारधाराएँ होती हैं जो हमें परेशान करती हैं। ठीक है, तो उनको हम कंट्रोल करते हैं ध्यान से, तो बहुवचन ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, व्यक्ति के विचलन पर इस विधि से विजय प्राप्त करना बड़ा सार्थक है। इस प्रक्रिया में समाज, शासन, व्यापार, रिश्ते, नातों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। रिश्ते, नातों, देखो जब आप सेंटेंस पढ़ोगे ना तो इनकी आपको आइडिया लगने लगेगा। ठीक है, कि एक वचन है कि बहुवचन है। ठीक है, और दूसरी बात, यदि आप इतनी ज़्यादा कॉमन सेंस यूज़ नहीं करना चाहते तो संभव हो, वैसे 70 वर्ड पीएम बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो आप मात्राएं औकारांत एकारांत लगा सकते हैं। ठीक है, यह स्वयं के लिए स्वयंभूत होने का मूल्यवान मार्ग है। स्वयंभू एक नाम हुआ करता है, स्वयंभू मनु नाम था शायद कुछ। ठीक है, और यहाँ पर वो स्वयंभूत बोला गया है। इसका मुझे एग्जैक्ट मतलब नहीं पता, तो मैं खोज लेता हूँ भाई, बड़बोलेपन से मुझे कोई विशिष्ट वो तो है नहीं यार, मिल नहीं रहा है, गूगल के ज़रिए ढूंढ दें, ये तो सब फालतू चीज़ें हैं, और इंजन प्रॉपर वो करते धरते तो कुछ है नहीं, बस नाम चाहिए इन्हें। अब देखो अपना ऐड कर रहा है, क्या शब्द है ये, स्वयंभूत, तो पक्का मतलब कुछ ना कुछ सेल्फ टाइप का कुछ होगा जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभूत। ऐसे आप किसी भी शब्द को खोज सकते हैं, कोई ना कोई साइट तो आपको बता ही देगी कि शब्द का क्या मतलब है। स्वतः प्रकट, अवतार टाइप का, जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो, अपने आप जनरेट होने वाला। ठीक है, यह स्वयं के लिए स्वयंभूत होने का मूल्यवान मार्ग है। भौतिक कार्यों में असफल होने पर भी अवचेतन मन में नित नई सफलता की कामना करना और असफलताओं पर बाह्य जीवन की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से विमुख रहना ध्यान अभ्यास से ही संभव है। असफल और सफल मेरे ख्याल से सिमिलर आउटलाइन हो सकती है, बट अगर हम सेंटेंस पर फोकस करें तो मोस्टली जब हम असफल होते हैं तब परेशानियां होती हैं, तब हमें निराशा होती है, अवसाद होता है। ठीक है, तो सेंटेंस में सफल होने पर बेसिकली डिप्रेशन नहीं होता, ये तो कोई भी जान सकता है। ठीक है, असफल होने पर भी नई सफलता के लिए कामना करना, मोस्टली
इस सेंटेंस का मतलब इतना है कि भाई जब असफल हो जाते हैं तो डिप्रेशन हो जाते हैं और हम नई सफलताओं के बारे में सोचना नहीं चाहते। लेकिन यदि हम ध्यान करते हैं तो असफल हो भी जाएं तो भी हम रुकते नहीं हैं, मतलब कंटिन्यू काम करते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नहीं था, अपने मन से आपने जोड़ दिया। और विमुख होता है, नॉट विमुख। कुछ शब्द ऐसे हैं जो सही हो सकते थे बट आपने गलत कर लिए, शायद ग्रामर का प्रॉब्लम है या जो भी रहा हो। मैं कहूँगा कि आप किसी भी स्थानीय स्टेट से बने रहें, आप लोकल में क्या बात करते हैं उससे महत्व नहीं है। आप हिंदी जब लिख रहे हो तो वो सही लिखें। ऐसा नहीं, कुछ कल मैंने देखा किसी ने रा की जगह रा लिखा था, कि मैंने देखा है यूट्यूब पे कुछ लोग बोलते हैं ना तो रा को वो रा बोलते हैं। वो बोलो, उसमें कोई बुराई नहीं है। जब आप लिख रहे हो ना तो वो सही लिखो। ठीक है, क्लियर? ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वापस आता हूँ। कहाँ था मैं? यहाँ पे। ओके, हम ध्यान से सधी अपने व्यक्तित्व को अनेक जन कल्याणकारी कार्यों में लगा सकते हैं। जैसे चिकित्सक ध्यान के अभ्यास से प्राप्त व्यक्तिगत गुणों का प्रयोग रोगी को स्वस्थ बनाने में कर सकता है। इसी तरह दुनिया में अलग अलग उद्यम करने वाले लोग ध्यान से अर्जित अपनी व्यक्तिगत उपयोगिताओं का दिशा शोधन कर उन्हें जनोन्मुखी बना सकते हैं। दिशा शोधन बेसिकली दिग्दर्शन, जो इस टाइप का शब्द होता है ना, कि हमारे पास शक्तियाँ हैं पर उनका यूज़ क्या करना है, वो चीज़ है। इसका मतलब वही है। हालांकि आप सर्च कर सकते हैं, इसका कोई अच्छा सा मतलब भी मिल जाएगा। मैं गूगल पे इसलिए पेस्ट कर रहा हूँ, हालांकि आप राइट क्लिक करके कर सकते हैं यदि आपके में गूगल बाय डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन है तो। ठीक है, दिशा शोधन वही है कि क्या कैसे करना, किसी चीज़ का यूज़ करने का बेस्ट वे, दिशा शोधन। ठीक है, हालांकि उसमें ज़्यादा कुछ दिखा नहीं है पर उतना मैं समझ सकता हूँ कि उसका मतलब वही है। आप और आराम से तसल्ली से खोज लीजिएगा। ध्यान मन व अवचेतन मन की भ्रांतियों और भ्रमों से छूटने का सरल मार्ग है। ध्यान का आत्मिक विस्तार होना चाहिए। इसकी सहायता से विषयों के आकर्षण ध्वस्त होते हैं, विघ्नों विकारों से मुक्त होने का अडिग संकल्प बनता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या हो, इस प्रश्न के यथोचित उत्तर ध्यान के दैनिक अभ्यास से अवश्य मिल सकते हैं। अब आप सोचो, यहाँ पर आपने लिखा प्रश्न के उत्तर, मतलब एक वचन होता तो आप प्रश्न का उत्तर लिखते। जब आपने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया कि बहुवचन है, इसके बावजूद आपने सकता है कैसे लिख दिया। तो ये जो चीज़ है ना कि वर्ड पढ़ो, जो समझ में आए वो टाइप कर दो, ये थोड़ा सा मेरे को लगता है गलत है थोड़ा सा। ठीक है, हो सकता है आपके लिए सही हो, बट मैं कहूँगा कि अपनी पॉलिसी आप बनाए रखो, उसमें कोई बुराई नहीं। पर स्क्रीन पर एक बार देख लो, स्क्रीन पर एक बार देखो और सेंस मिलाओ कि यार जो लिखा है एक वचन बहुवचन काकी के या अन्य कोई भी प्रॉब्लम जो अपने दिख रही है, आपको डाउट लग रहा है, वो क्या सही है सेंटेंस के हिसाब से। ठीक है, तो ये आज का छोटा सा रिजल्ट एनालिसिस। इसमें 2-4 चीज़ें जो नोटेबल हैं वो ये हैं कि स्क्रीन पर देखो ताकि ऐसी गलतियां ना हो। जो एक्चुअल है, जिस रूप में लिखा गया है वैसे ही लिखना है आपको। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि अपने मन से आपको लगा कि थोड़ा तेज बोला गया है तो उसमें बड़ा ई लगा दो, विकास, टीका या इस टाइप के करुणा, विमुख, तो अपने मन से ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जो एक्चुअल है वही। अब एक्चुअल क्या है वो आपको तब पता चलेगा जब आप पढ़ोगे। जितना ज़्यादा आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आर्टिकल की लिंक दे रखी है। अगर आप इसके बावजूद नहीं पढ़ना चाहते तो यार फिर भगवान ही मालिक है आपका, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा सा भी टाइम हो तो डिस्क्रिप्शन पर चेक करो, 4-5 लिंक दे रखी हैं, क्लिक करो, जाओ पढ़ो यार, मतलब बढ़ाओ ना। क्या क्या जा रहा है, जब सोते समय जाओ, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो स्क्रॉल अप करने से, रील्स देखने से क्या फ़ायदा। पढ़ो ना आर्टिकल्स, उससे बुद्धि बढ़ेगी, आपका वर्ड पावर बढ़ेगा और हो सकता है कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो कोई ख़राबी थोड़ी है, पढ़िए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ, देखते हैं तब तक आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया।